नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ पे ख़त्म करा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, जो आपने 11th में मैकेनिक्स में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, वही है। बस उसको थोड़ा और डीपली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जानेंगे। उसका जो सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है उसको हम लोग जानेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आपको 11th में याद रहे, आपने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ पे है, ये बॉल है, यहाँ अर्थ पे है, ठीक। कहाँ पे है? अर्थ पे है, ठीक। इस बॉल को हम उठा के h हाइट ऊपर, अर्थ से कितनी हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर, ठीक। अब ये बॉल यहाँ पे आ गई, तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाने में कुछ वर्क डन करा होगा, हमने करा होगा ना, क्योंकि कोई बॉल रहेगा, जैसे नीचे अर्थ पे ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ, हम उसके अगेंस्ट बॉल को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, ये सरफेस हमारा अर्थ का एक ठीक है पार्ट है, तो इसके ऊपर हम बॉल लेके जाएंगे, हम कुछ वर्क करेंगे, और करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना, हाथ दुखेगा हमारा, कुछ भी ऊपर लेके जाएंगे तो वर्क हो रहा है। तो वही वर्क वो यहाँ पे जाके एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हम लोग अंदर आती है। बॉल धरती पे थी, यहाँ पे एनर्जी 0 थी, ऊपर लेके गए, h हाइट ऊपर गई, बॉल का मास हमने m मान लिया, ठीक। h हाइट ऊपर गई है, ग्रेविटी लगी है नीचे की तरफ, तो उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी कितनी यूज हो जा रही है? mgh। ये जो आ रहा है, ये जब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। यानी इस बॉल को पहले आप मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर इसको हम लोग जा रहे हाइट, h हाइट ऊपर ले गए, यहाँ पे जाके हम लोग रोक दिया, तो इस पोजीशन पे जाकर रुकेगी, तो यहाँ इसको यहाँ से जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाकर वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी स्टोर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये दो एनर्जी होती है मेनली, ठीक। तो कौन सी एनर्जी आ रही है? पोजीशन की वजह से आ रही है, इसलिए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से आ रही है, यानी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो एनर्जी आ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी हम जब भी कहीं भी बताते हैं तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताते हैं, और रेफरेंस पॉइंट में लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या माना था कि अर्थ के सरफेस पे 0 है, उसके ऊपर ले जाने पे, यहाँ पे जाने पे हमारी mgh हो जा रही है, यानी अर्थ पे क्या माना है? 0। वैसे एक और एग्जाम्पल ले लेना है आपका, ये आपकी स्प्रिंग है, इसमें यहाँ पे बॉडी जुड़ी हुई है मास, ठीक। ये कैसी पोजीशन है इसकी? नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन। तो स्प्रिंग आपकी नॉर्मल पोजीशन पे है अपनी, ठीक। तो इसकी नॉर्मल पोजीशन पे इसकी एनर्जी 0 है, लेकिन हम क्या करेंगे आगे देखिए, यहाँ हमने स्प्रिंग को थोड़ा खींच दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक। अब एक्सटेंड करेंगे स्प्रिंग को, अगर आप भी ध्यान दें थे, अगर आप एक्सटेंड करेंगे स्प्रिंग को तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है, उसको तो अट्रैक्ट करता है कि मतलब स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहती है ना। जैसे बॉल थी, बॉल अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहती थी, ठीक। यानी उसकी पोजीशन पे कुछ है तो वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो स्प्रिंग थी यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करा, इस पे इधर कुछ फोर्स लगेगा, इधर तब खींचेगा, ये बॉल इधर नीचे की तरफ आ रही थी, अगर छोड़ दे तो नीचे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो वही चीज यहाँ पे जो एम मास है, इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, स्प्रिंग है भाई। स्प्रिंग देखेंगे नहीं कभी आप स्प्रिंग, तो वही उसको मैं एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे एक एनर्जी आती है ½ kx², ठीक। तो ये भी क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि हमने स्प्रिंग की पोजीशन चेंज कर दी, पहले नॉर्मल थी, हमने यहाँ पे कर दी, ठीक। यहाँ पे मैंने पोजीशन चेंज करी थी, इतना दूर, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है, तो
जो पोजीशन की वजह से एनर्जी आती है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है आपको? तो जो एनर्जी पोजीशन की वजह से आएगी उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग वाले केस में मैंने बताया, ये मास सॉरी बॉल वाले केस में बताया। यहाँ पे क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वाओ इट्स गुड। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट थी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, हम वर्क करेंगे तो कुछ एनर्जी तो होगी ना भाई वहां पर जाके पोजीशन पे उसके। तो ये चीज हो गई पोटेंशियल एनर्जी का, थोड़ा सा हमने एक बेस बताया। तो उसी तरह इस चैप्टर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ना, वैसे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रही है बात तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो फिर समझाते हैं। 1 मिनट इसको इरेज कर लें। बॉल अर्थ पे थी, इसको हमने HRT ऊपर ले गए, कुछ वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। नीचे ग्रेविटी लगती है, धरती माता एक फोर्स लगाती है ना अपनी तरफ। धरती माता अटैक करती है कि नहीं चीजों को। अगर आपको छत से नीचे फेंकेंगे तो आप नीचे गिरेंगे ना। क्यों गिर रहे हैं भाई? क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि धरती माता आपको खींच रही है। अरे धरती माता का प्यार है, वो धरती माता आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, तो किसकी वजह से करती हैं? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी, जी की वजह से। तो हम लोग जी के अगेंस्ट बॉल को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जी के अगेंस्ट ले जाएंगे तो फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई, आपकी किसी प्रिय चीज को आपसे दूर करेंगे तो उसमें कुछ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बल। ठीक, तो वही काम हो रहा है। हम बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लग जा रही थी mgh आ जा रही है। इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले ग्रेविटी अर्थ पे थी, अब HRT पे चली गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, देखते हैं आगे क्या ही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 चार्ज हैं, Q1 Q2 R1 की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? R1 दिख रहा है। Q1 Q2 R1 दूरी पे है। इसको मान लेते हैं सिस्टम एक। क्या मान लेते हैं? सिस्टम 1। और इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं यहाँ पे U1। कुछ एनर्जी होगी ना? अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि Q1 Q2 को मूव करने लग रहे हैं। Q2 को मूव करा हमने, कितनी दूरी पे कर दिया हमने? R2 पे कर दिया। क्या करा? R2 पे। ठीक, ये क्या मान लेते हैं हम लोग? U2 मान लेते हैं। U2 ये क्या है? सिस्टम 2 है। ठीक, तो पहले R1 पे था, अब R2 पे गया। तो बताइए तो कुछ वर्क हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बताओ। ये पहले Q1 Q2 R1 था दूरी पे, Q1 से R1 दूरी पे था, लेकिन अब क्या है? R2 दूरी पे गया है। किसी चीज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? आपका बैग है, घर से स्कूल लेके जाते हैं तो शरीर में थकान महसूस हो रही है, कुछ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर में मूंगफली है, उसको छत पे लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए, तो कुछ वर्क करना पड़ता है कि नहीं छोटा कुछ करने के लिए? तो उसकी पोजीशन वो चेंज कर रहे हैं। चार्ज पहले R1 की दूरी पे था, अब यहाँ पे R2 की दूरी पे हो गया। कुछ पोजीशन हमने चेंज करी, तो कुछ हमने वर्क करा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स डॉट dx, फोर्स और dx का रेजिस्टेंस, उसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? F dx cos थीटा। ठीक,
यहाँ पे एंगल सेम ही है, यहाँ एंगल जीरो ही होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जीरो है भाई, इन दोनों को एंगल थोड़े है कि ऐसे नहीं कर रहे हैं कि ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं बस उसी के अलावा लेके जा रहे हैं। तो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो मान लेते हैं जैसे कि फोर्स है, इसके लोग डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, पहले Q1 R1 पे था, अब Q2 R2 पे कर रहे हैं, यानी फोर्स वेरिएबल है, फोर्स फिक्स नहीं हो रही है। अगर बोलते कि सिस्टम इसी पोजीशन पे रह रहा है तो सिस्टम की फोर्स फिक्स होती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, फोर्स में डिस्टेंस में चेंज करें, डिस्टेंस चेंज करेंगे बार बार तो फोर्स चेंज होगी। अरे फोर्स होना क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो आर हमारा है ये चेंज हो रहा है, क्या है, चेंजिंग, इसलिए जो ये फोर्स है ये क्या होगी, वेरिएबल होगी। क्या होगी, वेरिएबल होगी, बार बार चेंज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x दूरी पे Q2 को मान के इसकी फोर्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फोर्स। माना कि दोनों के बीच डिस्टेंस x थी, अब फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, फोर्स यहाँ पे लिखिए, यह बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारी फोर्स आ गई। ओके, ठीक। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। हमने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक करा, कुछ वर्क करा होगा, हमने करा होगा ना, ठीक। तो करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही वर्क हो रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स निकालना होगा। एफ क्या आ गया, ये आ गया, डॉट डी एक्स कर लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक, वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो करते हैं, यहीं पे करते हैं। यहाँ पे बस लिख रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं ना इससे। के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। कहाँ से क्या हो रही है, R1 से R2 डिस्टेंस जा रही है, डिस्टेंस कहाँ से R1 से R2 जा रही है, R1 से R2 जा रही है, यानी R1 से R2। कन्फर्म है, हम लोग क्या निकाल लें, वर्क डन। बस तो नहीं रही आपको, ठीक। पहले क्या था, U1 था, U2 था, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो जाए, समझने की बात, यानी U1 से माइनस U2, अब यहाँ पे ले गए। के कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, यानी के Q1 Q2 बाहर, अंदर क्या आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2 तक है, ठीक है। dx अपॉन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन -1/x होता है। क्या होता है, -1/x। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, के Q1 Q2 रहने देते हैं, हमारा आया कितना, -1/x, लिमिट R1 से R2। ओके, आपका आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में एक बार R2 रखेंगे, फिर माइनस एक बार R1 रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ से -1 अपॉन एक बार R2 माइनस -1 अपॉन R1, ठीक। आपका आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे अपन मत कर रहे हैं अभी, प्लस से सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यानी आपका क्या आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस के Q1 Q2 अपॉन, सॉरी अपॉन में ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो मैंने जब शुरू कहा था लेक्चर, मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं उसमें एक रिफरेंस हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कुछ जीरो मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हमने जब
अर्थ का डिफाइन करा था तो मैंने क्या बोला था कि अर्थ के ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। उसी प्रकार क्या होता है कि इसमें जब चार्ज इन्फिनिटी पे रहता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होएगी। यानी अगर R2 को हम लोग बोल दें इन्फिनिटी पे चला जा रहा है, ये जो R2 है Q2 उसको लोग कहाँ पर चला जा रहा है, इनफाइनाइट, एकदम दूर ले जाए, तो वहाँ पे U क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हमको एक डिफरेंस करना है, ठीक है। ऐसा डिफरेंस तो फार्मूला नहीं बनेगा, मैंने कुछ डिफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या बोला, R2 टेंड टू इनफाइनाइट, यानी R2 को क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट चला जा रहा है चार्ज। एक रिफरेंस पॉइंट पे हमको डिफाइन करना है, ठीक है, सॉरी, एक रेफरेंस पॉइंट पे हमको डिफाइन करना था, हमने R2 को इनफाइनाइट मान लिया, यानी हम लोग चार्ज कहाँ से इनफाइनाइट पे, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे, यानी के Q1 Q2, ठीक, ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक। यानी अब कहा जाएगा के Q1 Q2 ब्रैकेट अपॉन में, सॉरी, R1, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, यानी U2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0, ठीक। यानी आपका क्या आ रहा है फार्मूला देखिए आपको आ रहा है, U1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R1। जहाँ पर बोला था कि R2 को हमने इनफाइनाइट माना था, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी, ठीक। R2 में क्या माना था, R2 को हमने इनफाइनाइट माना था, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती थी। अब फिर से समझिए आप इसको, दो चार्ज थे Q1 Q2, ठीक। हमने क्या करा, पहले R1 पे थे, हमने क्या करा, Q2 को मूव करा, R2 पे कर दिया, ठीक। बस अभी इतना करा, Q2 क्या करा, मूव करा, उसको R2 पे कर दिया, ठीक। अब दो, एक का पहले वाले की एनर्जी U1, दूसरे वाले की एनर्जी U2। अरे वर्क एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक ना। यहाँ पे वर्क डन लिखा है, फिर यहाँ पे U1 माइनस U2 कर दिया, तो ये मत कहना कि पहले वर्क डन लिखे थे फिर U1 माइनस U2 कर दिए थे। अगर आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है, जो भी कंजर्वेटिव फील्ड, उससे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन ही तो होता है। मैंने क्या बोला था, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे जाकर रुक गया, ठीक, रुका है ना, तो क्या हुआ, जो यहाँ पे इतना वर्क डन किए थे, यहाँ पे जाके क्या हुआ था, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था, हो गया था कि नहीं हो गया था, तो वही काम हो रहा है, यहाँ पे जाकर हमने रोक दिया है, Q2 पे जाकर रोक दिया है, यानी क्या हुआ कि एनर्जी के फॉर्म में उसका वर्क स्टोर हो गया होगा, तो मैंने यहाँ पे इसलिए U1 माइनस U2 कर दिया था यहाँ पे, ठीक। वो सब छोड़िए, तो हम पहले क्या बताया, पहले देखिए, पहले Q1 Q2 R1 डिस्टेंस पे थे, फिर Q2 को हमने मूव करा, R2 पे कर दिया, ठीक। यानी कुछ वर्क करा होगा मूव करने में, अरे भाई चार्ज को दूर करेंगे, इस पर अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसे दूर करने में कुछ वर्क कर रहे होंगे, तो उसी वर्क को हमको निकालना है। तो क्या होगा, पहले फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.dx, ठीक। हमने फोर्स निकाला, कितने दूरी पे, x पर माना हमने, क्योंकि वेरिएबल फोर्स था, तो हमने x दूरी पे यहाँ से यहाँ तक क्या फोर्स में डिफाइन कर लिया, कितना आया था, के Q1 Q2 अपॉन x², ठीक। और फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, F.dx, तो F.dx कर दिए, F है, ये आपका F है, ये, और ये क्या आपका dx है, ठीक। फिर क्या करना था, हमको इंटीग्रेट करना था, क्योंकि हमको क्या निकालना था, वो राउंड फोर्स निकालना था, तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी थी, R1 से R2 होने वाली थी, ठीक, यही ना होगा। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा तो हमारा ये आया -1/x, ठीक। इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्व करने का आपका ये आ गया था, यहाँ तक आपका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करा कि मैंने बोला कि जब भी हम कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एक रेफरेंस लेना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होने वाली होती है, ठीक है। यानी कोई एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी थी। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमने इनफाइनाइट को पोटेंशियल 0 मान लिया था, ठीक। इनफाइनाइट पे मैंने यहाँ पे R2 पे क्या बोला था, R2 को हमने इनफाइनाइट लेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड पे 0 मान रहे थे हम लोग, वैसे यहाँ पे क्या होता है कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमने इनफाइनाइट को 0 मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दिया वहाँ पे। तो हमारा लास्ट में ये फार्मूला आया। ये फार्मूला आने में क्या था कि हमने क्या बोला था कि जब हम लोग चार्ज को इनफाइनाइट करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब इस फार्मूले का क्या मेन यूज है आपको दिखाते हैं, इसका मतलब क्या फार्मूले का, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके,
समझ लीजिएगा प्रूफ, एग्जाम में प्रूफ पूछ देता है। ठीक, आप थोड़ा लिख दीजिएगा कि फोर्स इज वेरिएबल दैट्स व्हाई करंट इज रेटिंग, सब लिख लीजिएगा। ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम लोग उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। अगर कंजर्वेटिव नहीं होता तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो लोग डिफाइन कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमने क्या बताया कि हमारा क्या आया था फोर्स, सॉरी एनर्जी के Q1, हमारी एनर्जी क्या आई थी U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R, यानी ये जो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे है, तो इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी हमारी लगी है वही एनर्जी क्या है, ये है। ठीक, ये सिस्टम फॉर्म करने में जो एनर्जी हमारी लगी है वही एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी है। जो सिस्टम बना है Q1 Q2 R दूरी पे है, ये सिस्टम जिसको बनाने में जो एनर्जी लगी है वही हमारी एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है। बात समझ आ रही है? इसमें मैं क्या बताया था कि हमने बोला था कि U2 जब हम स्टार को दूर कर रहे हैं वहां पे R2 की वैल्यू इनफाइनाइट थी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बताना जरूरी नहीं है। और याद रखिएगा जब भी हम सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 क्या करेंगे, विथ साइन लिखेंगे। ठीक, विथ साइन यूज करेंगे, यानी एनर्जी यूज ड्यूरिंग फॉर्मिंग दिस सिस्टम, वही एनर्जी आपकी ये है। इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगी है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। आपको बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देते हैं, सही नहीं समझाते हैं। मान के चलिए कि धरती पे कोई फोर्स नहीं है, बस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है, धरती पे कोई फोर्स नहीं है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम अनंत से एक चार्ज लाए Q1 लाए। ठीक, अनंत पे और चार्ज था Q2, कहाँ था, अनंत पे, यानी इनफाइनाइट। यहाँ पे चार्ज Q2 है। मान के चलो ना कि धरती पे कोई फोर्स नहीं, बस कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और एक एक्सटर्नल एजेंट है, पहले वो चार्ज Q1 लाया, एक्सटर्नल एजेंट यानी मैं आदित्य। ठीक, यानी पहले एक चार्ज Q1 लाया, अब Q2 को लाना है, कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। ठीक, और दुनिया भर का टाइम अपने पास है, एकदम आराम से लाना है, एकदम स्लोली प्यार से मना के फुसला के जैसे भी लाना है, एकदम प्यार से लाना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल एजेंट है, Q2 को लाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, कैसे ला रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लोली, ये एकदम स्लोली, एकदम धीरे, ये एकदम धीरे धीरे भाई साहब आ रहे हैं। ये Q1 इस पे फोर्स लगाएगा। अब बोला कोई कि नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा भाई, कैसे लगाएगा, चार्ज है। तुमसे क्या बोला था, चार्ज की एक फील्ड होती है, उसकी फील्ड में आओ हुए तो तुमसे वो फोर्स लगाएगा। ये Q1 भाई साहब इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आया। हम एक्सटर्नल एजेंट है, हम फोर्स इसको इधर लगा रहे हैं, हम इसको ला रहे हैं, हम लोग क्या है, हम क्या है, आप लिख रहे हैं, ये एक्सटर्नल एजेंट वाला है, EXT एक्सटर्नल एजेंट, समझ आ रहा है ना। और ये Q1 भाई साहब इसको इधर लगा रहे हैं, ये क्या है आपके, ये कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहे हैं, इलेक्ट्रो वाला फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, अरे बहुत स्लो आ रहा है, क्या आ रहा है, एकदम स्लो। ये वर्ड जो स्लो यूज कर रहे हैं ना, बहुत वैल्यू करता है, याद रखना। स्लो बहुत वैल्यू करेगा आगे, और इसी की वजह से खेल होएगा, और इसकी डिफिनेशन में लोग स्लो यूज करते हैं, याद रखना। तो ये बहुत स्लोली आ रहा है, क्या कर रहा है, एकदम स्लोली ये स्लोली आ रहा है, एकदम धीरे से। ये माँ चल रहा है, ये एकदम आ रहा है स्लोली। तो एक्सटर्नल एजेंट इसको इधर फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक धक्का दे रही है, इधर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन तब भी एकदम स्लो, मान लो एकदम स्लो, एकदम नल स्पीड से, तब भी वो फोर्स चार्ज धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पता है क्या होता है, जो एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स है
ठीक, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है ई एक्स टी, ठीक, इज इक्वल टू ई एल ओ, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट उसको ला रहा है, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा था उतना ही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहा था, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जो ये सिस्टम बना है, इसको बनाने में जो एनर्जी हमारी खर्च हुई है उसी को बोला जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ से हम इसको यहाँ पे लाए हैं, आर दूरी पे लाए हैं, यानी इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाने में जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, बहुत स्लोली आ रहा है, बात आपको याद रखनी चाहिए, बहुत स्लोली आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है एक्सटर्नल, तो एकदम क्या बोला कि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा वर्क डन किया गया है और जो वर्क डन किया गया एक्सटर्नल एजेंट से, दोनों एकदम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक। और कितना वर्क हो रहा है यहाँ पे के Q1 बाई Q2 अपन आर स्क्वायर, सॉरी आर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको बात समझ में आ रही है? फिर से बताते हैं, लग रहा है कि नहीं आ रही इस बात समझ में। थोड़ा देखिए, थोड़ा समझने वाली बात है। आपने 11th में मैकेनिक्स ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था 11th का मैकेनिक्स। ट्राई करिए, चार्ज Q1 को बोलो इन्फिनिटी से आराम से आ गया, क्योंकि दुनिया में कोई फोर्स नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। अब Q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से, हम लोग Q2 को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो हमको वो करना पड़ रहा है भाई, इसमें करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे Q1 है, Q1 से फोर्स लगाएगा, उस पर फोर्स लगाएगा बंदा, लगाएगा ही लगाएगा, मानेगा ही नहीं मानेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट अपना फोर्स लगा के तो ला रहा है इधर की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लगा रही है फोर्स, लेकिन दोनों का फोर्स जो वर्क डन है दोनों का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हमें पता है कितना वर्क करना पड़ता है बनाने में सिस्टम, कि Q1 Q2 ओपन में आधी, या फिर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है उसका नेगेटिव वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बोलो कैसे ये हो रहा है? अरे भाई डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स इधर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स इधर है, वर्क डन इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है ना, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। अगर आप जाएंगे मैथ में कोऑर्डिनेट में, तो कोई एक पॉजिटिव है तो कोई एक नेगेटिव होता है। तो जब डिफरेंशियल हम लोग लिखते हैं इसकी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, तो उसमें क्या होता है कि इसी का यूज होता है। जब चाहे तो ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा ना, आपको समझाऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं डिफरेंशन पे। डिफरेंशन समझाएंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ पे बताएंगे ना, उसको एकदम देखिएगा हम क्यों बता रहे हैं पॉइंट, हम पॉइंट बता के डिफरेंशन बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। यानी हम पहले क्या बताएंगे, पहले हम समझा दिए चीज, अब हम डिफरेंशन पे आएंगे, ठीक है। और जो पॉइंट बताया हूँ उस पर एकदम डिफरेंशन वैलिडेट करती है कि नहीं करती है, तो देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट, एट पॉइंट P due to charges is defined as work done by external agent, work done by external
agent electric potential at point P due to charges is defined as work done by external agent in bringing a unit positive charge in bringing a unit positive charge from infinite to that point slowly against electrostatic फोर्स। अगर लिखावट समझ में आ नहीं है तो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर लिखावट समझ में नहीं आया तब की बात करें, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं ना, उसको लिख लीजिए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is defined as work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinite to that point slowly against electrostatic force। आते हैं अपनी बात पे। एक स्टार था Q1, उसको लोग ला दिए आराम से। Q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से। वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको लाने में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा इनफाइनाइट से लाने में। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे Q1 चार्ज है पहले से ही, इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। यानी Q1 को ला रहे हैं, Q2 को जब ला रहे हैं तो ये भाई साहब Q1 वाले पे क्या कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, और वर्क हमारा कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट इधर की तरफ, इधर से फोर्स लग रहा है ना, इसको स्लोली ला रहा है। तभी ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल एजेंट है इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जा रहा है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना स्लो आ रहा है कि मान के चले हम लोग इक्वल ही है दोनों का, ठीक। और वही क्या कहा जा रहा है कि Q1 Q2 अपॉन R ये पोटेंशियल है। बात समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट स्लोली अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगा रही है। ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q1, ये Q2, ये इनफाइनाइट पे बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे। यहाँ इसको हम लोग आराम से ला लेंगे, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दुनिया में, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब इसको लाएंगे तो ये चार्ज वाला Q1 वाला इसको फोर्स ला तक ये वर्क कर हमारा ये एक्सटर्नल एजेंट है, हाथ क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है, ये उसको ला रहे हैं वहां से, तो ये वर्क कर रहा है, ठीक। लेकिन ये चार्ज है तो ये भी तो फोर्स लगाएगा, उस पर लाएगा नहीं लाएगा। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा जाके देखिए। तो कर रहा है ना, अरे भाई मेहनत करेगा कि नहीं करेगा इसको लाने में, ये लाएगा एकदम स्लो। तभी हमने बोला कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, वर्क है, वही इसके इक्वल हो जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्क इक्वल हो जा रहा है। तो इसकी डिफिनेशन एक और बनती है, पता क्या बनते हैं लोग, उसमें क्या बोलते हैं, वर्क डन, ठीक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स भी नेगेटिव होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वैल्यू नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, यह तो पता होना चाहिए ना, ये तो पता ही होगा आपको, तो हम लोग ये भी यूज कर लेते हैं। हालांकि ये बस बताने भर के लिखा तो है, लिखिए डिफरेंस बताया है तो आपको समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट था। चार्ज को लाने में, Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन Q2 को लाने के लिए वर्क करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये वाला भाई साहब इसमें फोर्स लगाई Q1, ये पढ़े थे ना फोर्स कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, भूलो मत। कोलम्स फोर्स इधर लगाएंगे भाई साहब, इसको इधर धक्का देंगे, वही चीज है, ठीक है। ये हो गया।
तो भाई देखो, मेहनत करो, मेहनत ये भी कर रहा है, चार्ज भी कर रहा है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर आप सोचेंगे तो किसी ने कहा था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो चार्ज हमारा Q2 है, उसके हौसले बड़े थे, वो उड़ के आ जा रहा है। आप भी अपने हौसले पूरा करिए, आप भी उड़ेंगे। बस समझ आ रही है? तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। मुस्कुराइए, दांत दिखाइए और अपना काम करते जाइए, पढ़ाई को मत छोड़ो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में, ठीक। तो जो पॉइंट मैं बताया समझ में आया कि नहीं आया? मैंने डिफिनेशन भी लिखवा दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक। स्केलर क्वांटिटी होती है, बताने की क्या जरूरत है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है कि नहीं है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एक बात और होगी, जब आते हैं कुछ दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये सिस्टम है Q1, Q2, Q3, इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्मिंग दिस सिस्टम क्या होगा? अब बताते हैं, एकदम बेसिक से जो पढ़ाए हैं उसे भी स्ट्रिक्ट करेंगे एकदम, भरोसा रखो, एकदम क्योंकि समझ आएगा तुमको। ये Q1 भाई साहब है, ये मान लो सबकी दूरी पे R दूरी पे है। Q1 को बात सबसे पहले आते हैं, तो Q1 को लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। अरे भाई जब Q1 को लाएंगे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। अब Q2 को लाते हैं, अब Q2 को लाएंगे, कितनी दूरी पे लाना है? A दूरी पे लाना है। कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। तो भाई जब Q2 को लाएंगे तो Q1 की वजह से वर्क करना पड़ेगा ना। तो लिख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑन Q2 ड्यू टू Q1 होगा, यानी 2 की वजह से जो एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है? K Q1 Q2 अपॉन A, फॉर्मूला Q1 अपॉन A R था, ठीक। अब Q2 भी आ गया, अब क्या लाना हमको? Q3 लाना है। जब हम लोग Q3 लाएंगे, कितनी दूरी पे? Q2 से A दूरी पे है, और Q1 से कितनी दूरी पे है? A दूरी पे है। जब Q3 को लाएंगे तो Q2 के अगेंस्ट भी काम करेगा और Q1 के अगेंस्ट भी काम करेगा, यानी इस पे दोनों फोर्स लगाएंगे। ये Q1 लगाया कि नहीं आना है तुमको, और Q2 भी लगाया कि नहीं आना है तुमको, तो ये क्या करेगा? इसके अगेंस्ट भी काम करेगा, यानी Q3 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q1, यानी इसको दोनों रुक रहे हैं, ठीक। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? K Q2 Q3 अपॉन में A, और प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में A, यानी आपकी ये Q टोटल आ जा रही है। यानी इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी हमारी लग रही है, वो कितनी एनर्जी लग रही है? ये आपकी एनर्जी लग रही है। पहले Q1 को लाए, कुछ नहीं करना पड़ा है, Q2 को लाए तो बस इसकी वजह से वर्क करना पड़ा है, ठीक। लेकिन जब Q3 को लाए हैं तो इसकी वजह से भी करना पड़ा है, इसकी वजह से भी करना पड़ा है, तो 2 लग रहा है। तो Q2 Q1 को लाए हैं तो 0, प्लस Q2 को लाए हैं तो बस 1 की वजह से, जब Q3 को लाए हैं तो 2 की वजह से भी लगेगा, लेकिन 1 की वजह से यानी 2 लगेगा। वैसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, टोटल बताना है आपको, ठीक है। इस सिस्टम को बनाने में स्क्वायर है आपका चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 A। इसको बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, एकदम सेम इसी पे करना है, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे होंगे, इसको करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा मैं। तब तक के लिए इस लेक्चर को देखिए, समझिए, मुस्कुराइए, दांत दिखाइए, डू वॉट एवर डू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।